भगवान शिव के जन्म की कथा अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य मानी जाती है, क्योंकि उन्हें अजन्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था और चारों ओर केवल अंधकार था, तब केवल एक दिव्य ज्योति का अस्तित्व था, जिसे सदाशिव कहा जाता था। शिव पुराण के एक प्रसंग के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को शांत करने के लिए अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का ना तो कोई छोर दिखाई दे रहा था और ना ही कोई अंत। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इसके मूल का पता लगाने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वराह रूप में नीचे की ओर गए, लेकिन कई युगों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का सिरा नहीं मिला। तब उस विशाल अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के आधार हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपनी शक्ति से ही विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की थी, ताकि सृष्टि का पालन और सृजन हो सके। विष्णु पुराण की कुछ मान्यताओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ब्रह्मा जी की भौहों के बीच से रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे, जब ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के लिए एक सहायक की आवश्यकता थी। असल में शिव तत्व को प्रकृति का वो हिस्सा माना जाता है जो हमेशा से विद्यमान था। वे शून्य से प्रकट होते हैं और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुए हों और जिनका कोई माता पिता ना हो। उनकी ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और ऊर्जा का ना कभी जन्म होता है और ना ही विनाश, वो बस अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रकट होती रहती है।